सरकार का काम है कि सभी के पक्षों को सुनने के बाद उसमें से ऐसा निकाले रास्ता जो सभी के लिए कुछ न कुछ हितकारी हो। जो भी चाहते हैं सरकार उनकी मांगों को मांगे हैं, बात करेंगे सरकार से और उम्मीद के लिए यहाँ पर आ रहे हैं बार बार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। JK 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। आज एक ऐसे मुद्दे पर सरकार और किसान आमने सामने आ गए हैं जिसमें सरकार कह रही है कृषि सुधार से जुड़े कानून है और किसान कह रहे हैं ऐसे सुधार की उन्हें जरूरत नहीं है, जो उन्हें समझ नहीं आ रहा है। यानी कि सरकार और किसान के बातचीत का वो फाइनल राउंड आज चल रहा है जो लगभग 2 बजे से चल रहा है। लेकिन इससे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे क्योंकि अभी तक पिछले कई घंटों से चल रही बैठक के बीच में किसान और सरकारों के बीच जो बातचीत चल रही है इस समय, वो सरकार और किसान के बीच की बातचीत की टेबल से खबरें ये भी हैं कि 2 बजे से जो कृषि कानून पर मंथन चल रहा है, किसान और सरकार दोनों ही अपने अपने रुख पर जमे हुए हैं। एक तरह से दोनों ही अड़े हुए हैं। लेकिन सरकार ने कृषि कानून में संशोधन का प्रस्ताव किसानों के सामने, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के सामने रखा है। लेकिन इससे भी बड़ी जो चौंकाने वाली बात यह है कि किसान नेता जो पहले दिन से कह रहे थे सरकार के संशोधन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और कहा है कि ठोस बातचीत चाहते हैं और उससे भी आगे बढ़कर लिखित में जवाब अगर सरकार दे सकती है तो ही बातचीत बनेगी। 2 बजे से लगातार कृषि कानून पर मंथन सरकार किसानों के प्रतिनिधियों के बीच में चल रहा है और ऐसी बड़ी तादाद में पहुंचे इन प्रतिनिधियों ने सरकार से कहा है कि लिखित में जवाब के अलावा कुछ मंजूर नहीं है। यह आंदोलन तभी खत्म होगा जब सरकार लिखित में उन्हें यह जवाब देगी कि एमएसपी बरकरार रहेगा, मंडियों से छेड़छाड़ नहीं होगी। ये जो नया बदलाव और नए संशोधन की कानून में व्याख्या की गई है वो किसानों को पसंद नहीं है और ये समझ से परे है। इससे पहले सरकार ने बहुत कोशिश की किसानों को समझाने की, लेकिन आज की बातचीत कहा जा रहा है कि तभी खत्म होगी जब किसी फैसले पर यह बैठक पहुंच जाएगी। लेकिन आज के बड़े अपडेट क्या है, किसान आंदोलन के जल्दी से उस पर नजर डालते हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे आज। किसान संगठनों और सरकार के बीच में आपसी लड़ाई क्या आज खत्म हो जाएगी? जल्दी से आज की अपडेट आपको दिखाते हैं। दिन भर किसान आंदोलन में क्या क्या हुआ वो जरा देखिए। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और किसानों के बीच में बैठक चल रही है। इसी बैठक से कोई फॉर्मूला निकलने की उम्मीद की जा रही है। बैठक में सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अभी तक अड़े हुए हैं। दोनों अपने अपने हिसाब से चाहते हैं कि उनकी मांगों को माना जाए। सरकार ने किसानों के सामने इन कानूनों के अंदर संशोधन का प्रस्ताव रखा है कि कुछ आमूल चूल बदलाव होंगे लेकिन कानून नहीं हटेगा। लेकिन जो किसान नेता हैं वो मानने से इनकार कर चुके हैं कि ऐसा कोई भी बदलाव उन्हें मंजूर नहीं। वो चाहते हैं कि कानूनों को वापस लिया जाए। कृषि कानून रद्द कराने पर किसान नेता इस समय पूरी तरह से डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। किसान संगठनों ने बैठक में कहा सरकार से चर्चा नहीं, ठोस जवाब चाहते हैं और ये जवाब लिखित में होना चाहिए। बल्कि इसी बीच खबर यह कि किसान प्रतिनिधियों ने पिछली बैठक में उठाए गए मुद्दों पर भी सरकार से कहा लिखित जवाब दीजिए। क्या है उन सवालों का जवाब? सरकार ने आखिर किसानों की जो 39 आपत्तियां थी उनका जवाब भी एक नोट के जरिए बैठक में दे दिया। इस समय की एक और बड़ी अपडेट यह है कि सरकार तीनों कानूनों को पूरी तरह से वापस नहीं लेगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन सरकार इस समय पूरी तरह से अपना स्टैंड साफ कर चुकी है। सरकार किसानों के सुझाव पर गौर कर सकती है, बदलाव पर गौर कर सकती है। लेकिन एक और अपडेट ये कि यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में भी लिया क्योंकि दिल्ली की तरफ आने के लिए बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया। एक और बड़ी अपडेट इस मामले में यह है कि सिंघू बॉर्डर पर सिंगर दिलजीत दोसांझ पहुंचे हुए हैं। किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसानों की बात सुनिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि फिलहाल जो किसानों का आंदोलन है, लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है तो उन्हें ये प्रदर्शन करने दिया जाए। इसी बीच में कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी किसानों का समर्थन किया था कल भी और आज फिर से दोहराया है कि वो किसानों के इस मुद्दे के साथ हैं। लेकिन भारत ने कहा कि विदेशी नेताओं की टिप्पणियों को दरअसल गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। इसे उन्होंने गैर जरूरी बताया है, भ्रामक बताया है। लेकिन आज देखिए कौन कौन से वो बॉर्डर हैं जहां पर किसान आंदोलन चल रहा है, कौन कौन सी वो जगह है जहां पर किसान बड़ी तादाद में जुटे हुए हैं। सबसे पहले देखिए सिंघू बॉर्डर,
उसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर, बुराड़ी बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, इन तमाम बॉर्डर पर दिल्ली से सटे हुए इन बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं। बुराड़ी ग्राउंड में किसान है, झारोदा में समय है, झटकरी में है, बल्कि लामपुर बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए। औचंदी, NH-44, इन सब जगहों पर किसानों का जो इस समय जमावड़ा है वो दिख रहा है और किसान चाहते हैं कि फिलहाल सरकार इसके लिए रास्ता निकाले, वरना किसान बॉर्डर से नहीं हटेंगे। तो ये दरअसल आज की अपडेट है कि किसान आंदोलन में क्या चल रहा है, कहां कहां पर किसान इस समय डटे हुए। लेकिन सोचिए जरा, जो किसान 26 नवंबर से 10 दिन से ये कह रहे हैं कि उन्हें MSP और APMC पर जो आश्वासन चाहिए वो लिखित में चाहिए, वहां अगर आज बातचीत हो रही है तो किसान नेताओं ने थोड़ी उम्मीद जाहिर की है, लेकिन ज्यादा नाराजगी। किसान नेताओं ने आज की बैठक को लेकर और आज की बैठक में बात ना बनने पर आगे की रणनीति को लेकर क्या कहा, वो आप सुनिए। हमने तो तैयारी बहुत लंबे समय से करके सरकार को लिखती तौर पे मांग पत्र दे दिए। जितनी बार भी बातचीत हुई, उस बातचीत में भी हमने तो मतलब के सारे जो हमारे मुद्दे थे हमने पॉइंट बाय पॉइंट कर लिया। और जो परसों 3 तारीख को बातचीत हुई, उससे पहली मीटिंग में ये हुआ, उस तरीके में हुआ था पहली में 1 तारीख को कि आप ये जो मांग पत्र दिया है, इन सभी बिंदुओं पर आप हमें बताएं कि इन कानूनों में क्या कमी। अरे भाई 3 तारीख को हमने एक एक बिंदु पर चर्चा करके उनको बता दिया, वो मान गए कि हाँ इस कानून में कमी है, हम संशोधन करेंगे। लेकिन हम लोग संशोधन पर मानने वाले नहीं हैं। जो ये गलत कानून जो मान चुके हैं तो उन पर क्यों नहीं, हमने स्पष्ट कर दिया था परसों 3 तारीख को कि अगली बातचीत मंत्री जी करने का तब फायदा है जेकर आप लोग हमारी जो मांगे हैं 3 कानून जो काले कानून है इनको वापस करोगे तो हम बातचीत का आने को लिए तैयार हैं, नहीं तो क्या फायदा रोज आने का। उस वक्त मंत्री जी ने कहा था कि आप आइए, तुम भी विचार करो, हम भी विचार करते हैं। हमने तो विचार पहले दिन से उनको कहा कि करके आए हैं। हमारी तो फैसला कानून लड़ाई है। मतलब की बात है कि तीनों कानून वापस, MSP पर पक्का कानून और बिजली संशोधन बिल जो आ रहा है उसको वापस खत्म किया जाए, और जो प्रदूषण के संबंध में जो लड़ाई किसानों ने शुरू की वो कैसे राजनीतिक दलों की तरफ बढ़ती चलेगी। और अब देखिए किस तरह से कांग्रेस ये बार बार कह रही है कि सरकार के लिए समय जरूरी है कि किसानों को मनाया जाए। राहुल गांधी ने बाकायदा इस पर एक ट्वीट किया है कि जो लड़ाई चल रही है किसान आंदोलन की, उसे सरकार हल्के में ना ले। बिहार का किसान MSP APMC के बिना बेहद मुसीबत में है। दशकों पहले वहां से ये व्यवस्था हटा दी गई थी। अब PM ने देश को इसी तरह के कुएं में धकेल दिया है। अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य है। उम्मीद उन्होंने की है कि सरकार इस मामले में कोई ऐसा कदम उठाएगी। जो बिहार के अंदर दरअसल किसान हैं, उन्हें शायद इतनी आपत्ति नहीं है उस कानून से जिसमें MSP का जिक्र नहीं है और APMC वहां से हटा दिया गया है। ये व्यवस्था कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले वहां पर लागू कर दी गई थी। लेकिन आज जो पंजाब, हरियाणा और अलग अलग राज्यों से आकर गुजरात, महाराष्ट्र, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के किसान ये कह रहे हैं कि MSP APMC पर अगर किसानों को आपत्ति है तो सरकार इस पूरे मामले पर गौर करे। इसी पर बातचीत के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा हम करेंगे कि ये जो बैठक आज चल रही है, कितनी उम्मीद है कि यहां से फॉर्मूला निकलेगा। क्या किसान थोड़े नर्म पड़ेंगे या फिर सरकार को नरमी दिखानी होगी। हमारे साथ आनंद झा BJP से आ गए हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से अंशु अवस्थी हमारे साथ हैं। अंशु अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है। रामाशीष राय हमारे साथ जुड़ेंगे, राष्ट्रीय किसान सभा के अध्यक्ष। गुरजीत सिंह जो कि कृषि मामलों के एक्सपर्ट हैं और इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गुरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणय शर्मा भी हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से रहेंगे कि इस समय किसानों के मन में क्या चल रहा है, अगर आज बात नहीं बनी तो आगे क्या होगा। सबसे पहला सवाल आनंद झा जी आपसे है। कोई भी किसान, चाहे वो हरियाणा का है, पंजाब का है, उत्तर प्रदेश का है या जहां से भी समर्थन मिल रहा है, चाहे वो अब सिंगर समर्थन दे रहे हैं, ऑपोजिशन समर्थन दे रहा है, एक आम इंसान समर्थन दे रहा है, आज की बातचीत पर सब कुछ निर्भर करता है या फिर जैसे आपने इससे पहले कई राउंड की बातचीत की है, किसान कह रहे हैं कि ये हर राउंड की बातचीत से या तो कुछ लिखित में आश्वासन मिले, वरना ऐसी बातचीत का क्या फायदा। कोई बीच का रास्ता आप लोग तलाश रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है। प्रियंका जी, सबसे पहले तो धन्यवाद। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं
कि ये जिस आंदोलन, किसान आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, वस्तुतः किसान आंदोलन नहीं है। और कांग्रेस के समर्थन की आपने राहुल गांधी जी की अभी बात किया, तो राहुल गांधी जी बिहार में कहे कि एमएसपी वगैरह समाप्त कर दिया गया, एपीएमसी समाप्त कर दिया गया, तो राहुल गांधी जी को ज्ञात नहीं है कि बिहार में पैक्स के माध्यम से सारे फसलों का खरीद फरोख्त होता है और सारे जितने भी डीलर्स हैं, जितने भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लोग हैं, वहीं पैक्स के माध्यम से ही डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो इसलिए आपने जो उनकी जानकारी है उसको सुधार लें राहुल गांधी जी। दूसरी बात, किसान आंदोलन की आपने बात किया, तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं प्रियंका जी, कि भारत में जो किसान हैं उसमें से अधिकांश किसान जो हैं, मैं आपको प्रतिशत के तौर पर बताता हूं कि 85% से अधिक किसान ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के चलाने के लायक जमीन जिनके पास है, 5 एकड़ से कम जमीन है। सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं, ऐसे किसान हैं जो सरप्लस बेचते हैं मार्केट में। ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि क्या यह आंदोलन 2% किसानी करने वाले जो लोग हैं उसमें से 98% नहीं, 2% लोगों द्वारा है या यह प्रायोजित है? यह किसान आंदोलन ठीक है, किसान की समस्या है। आज आप लोग बातचीत किस लिए कर रहे हैं? अगर आपको लगता है स्पॉन्सर्ड है आंदोलन, इनके नहीं, मैं उस पर भी आ रहा हूं प्रियंका जी, मैं उस पर भी आ रहा हूं, समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं उस पर भी आपको बता रहा हूं, चूंकि किसान की जो समस्या है, जिसमें कि चाहे वो भूमि सुधार की बात हो, चाहे व्यवस्था की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो, उन सब दृष्टियों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदा काम किया है। माननीय अटल जी के नेतृत्व में किसान के फसलों की बीमा प्रारंभ किया गया 1999-2000 में। उसी तरह से सॉयल हेल्थ कार्ड माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। तो किसानों की चिंता, स्वामीनाथन रिपोर्ट 2004 में गठित हुआ और स्वामीनाथन रिपोर्ट आई 2006 में, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी और तत्कालीन सरकार 2014 तक स्वामीनाथन रिपोर्ट पर में कोई काम नहीं कर पाई। कोई किसान की व्यवस्था, किसान का व्यापार, किसान के वस्तु जो उत्पादन होते हैं उसके कैसे व्यवस्थित किया जाए, उसकी चिंता कांग्रेस को नहीं रही। आज भारतीय जनता पार्टी जब किसानों के लिए, किसानों की आय को दूना करने के लिए चली है, माननीय प्रधानमंत्री जी कटिबद्ध हैं कि किसानों की आय को दूनी की जाए, उस दिशा में जब चली है, तो कुछ लोग जो किसान, कुछ हमारे किसान बंधु भी हैं जो उसमें भ्रमित हो गए हैं, और कुछ जो विपक्ष के लोग हैं जो मुद्दा विहीन हैं, जिनके पास की कोई विषय नहीं है, आनंद झा जी, इसका वो लोग साफ है, इस आंदोलन को प्रारंभ कर रहे हैं ताकि अवरोधित किया जाए किसान की आय को। आप ये साफ करें कि जिसको आंदोलन करना है करे। सरकार ने अपना मन बना लिया है कि चाहे ये किसान है, चाहे किसानों के हितैषी हैं, चाहे किसानों के समर्थक हैं, चाहे किसानों को भेजने वाले स्पॉन्सर्ड लोग क्यों ना हो, आप लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये कानून में कोई बदलाव नहीं होगा किसी तरीके का। अगर किसान नहीं है ये, तो बदलाव किसके लिए करना चाहते हैं आप लोग? निश्चित रूप से किसी भी तरह की, देखिए, सरकार और कानून देश की जनता के लिए होता है, और देश की जनता अगर चाहती है तो उस पर में निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ऐसी है जो संवेदनशील रही है अपने जनता के प्रति, देश के प्रति, और देश में कैसे व्यवस्था सुदृढ़ हो उसके लिए। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं और जो भी अभी मंत्रीगण बैठ रहे हैं, वो इस बिंदु पर में विचार ही नहीं करते। निश्चित रूप से कोई भी जनता के लिए कोई भी चीज अगर आवश्यक है तो उस पर में तुरंत तत्कालीन रूप से विचार करके और उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और इसी तरफ विचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं और सरकार के लोग बैठे हैं। ठीक है, गुरजीत सिंह जी, आप इस बात से सहमत हैं कि अगर 26 नवंबर को आंदोलन शुरू होता है तो सरकार कहती कि 6 दिन बाद हम आपसे बात करना चाहते हैं। उस बातचीत में सिर्फ यही तय हुआ था कि आमने सामने बैठकर मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। अब जो कानून जिस पर बार बार चर्चा हो रही है और किसान कह रहे हैं हमें ऐतराज है, सरकार कहती नहीं है, आपके भविष्य में बहुत काम आने वाला है, इसलिए आप आज की चिंता छोड़िए, आय के बारे में सोचिए दुगनी कैसे होगी। इसमें क्या चीजें आपको नजर आ रही हैं कि हाँ ये कृषि सुधार से जुड़ा मामला है, तो ऐसे मामले जब भी ऐसे कानून आते हैं तो दो राय रहती है, किसी को ये पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा, किसी को समझ आएगा, किसी को नहीं आएगा। क्या ये वैसी सिचुएशन है या इससे कुछ ज्यादा आपकी नजर में है
ये किसान आंदोलन और सरकार किसानों के बीच की बातचीत। सबसे पहले नमस्कार। और उस पर जो चर्चा शुरू हुई तो उसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जो वाकई नहीं विचारणीय हैं। किसान जो है वो एमएसपी की बात कर रहे हैं कि सरकार उसकी लिखित गारंटी दे जी, और दूसरी तरफ जो भाजपा और दूसरे जो संगठन हैं से सरकार से जुड़े हुए वो उनको किसान ही नहीं मान रहे। जब आप उनको किसान ही नहीं मानते, अभी आनंद जी जो बात कह रहे थे, तो आप उनके साथ बैठ के टक बात की करते हैं। पहले आप ये तय कर लीजिए कि वो जो धरने में लोग बैठे हैं वो किसान है या नहीं है, फिर उसके बाद उनकी बात आप सुनिए, उनकी समस्या क्या है। 2 पॉइंट मैं जो आपको मुख्य बताता हूँ जी। आपने रखा कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है, जहां उसको अच्छा मूल्य लगता है वो अपनी फसल वहां बेचे। और दूसरी तरफ आपने व्यापारी को ये छूट दे रखी है, वो कहीं से भी फसल खरीद सकता है। अगर किसान को जहां मूल्य अधिक मिलता है वहां फसल बेच लेता है तो व्यापारी को भी तो ये छूट है, जहां मूल्य कम मिलेगा वो फसल वहां से खरीदेगा। अगर व्यापारी को छूट है कि वो मंडी नहीं जाएगा, जो किसानों की मेन दिक्कत है, जहां पे किसानों को लगता है कि मंडी और एमएसपी खत्म हो जाएगी, वो ये है कि जब व्यापारी को मंडी के बाहर फसल खरीदने की अनुमति है तो वो व्यापारी मंडी नहीं जाता, जो इस बार यूपी में अधिकतर मंडियों में हुआ है। जब व्यापारी मंडी नहीं जाता तो किसान मंडी क्या करने जाएगा? तो मंडी तो अपने आप खत्म है। ये बात समझ में नहीं आ रही। और दूसरा, आनंद जी जो भी बात कह रहे थे, मैं इनको एक बात बताता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संघ है, किसान संघ एक संगठन है, उसके राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी जी ने खुद ये कहा है कि ये जो बिल आया है इसमें कुछ बिंदु हैं वो छोटे किसानों के लिए बेहद खतरनाक हैं। आनंद जी, आप और आपकी पार्टी के लोग पहले उनकी बातों को भी सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं। गुरजीत जी सारी आपत्तियों पर जवाब लेंगे। आनंद झा जी 1 मिनट दीजिएगा, उससे पहले रामाशीष राय जी हमारे साथ आ गए हैं। आप अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय किसान सभा के। रामाशीष राय जी बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय दिया। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि दोनों तरफ से, चाहे किसान है या सरकार है, जिन बातों की आपत्ति है वहां अगर सरकार ये कहती कि आपत्ति वाली तो बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि हम देख रहे हैं 53 साल से एक व्यवस्था चल रही है जिसको किसी ने छेड़ा नहीं सरकार ने आज तक, लेकिन उसी व्यवस्था को कानून के रूप में एमएसपी को सरकार से किसान चाहते हैं। क्या ये मुमकिन है? और अगर मुमकिन नहीं है तो सरकार क्या इस समय सिर्फ एक समय निकाल रही है कि थोड़ा समय निकल जाए तो शायद ये आंदोलन टल जाएगा? देखिए, यह मुमकिन है। किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए जी, और ये कानूनन उसको अधिकार दिलाया जा सकता है। किसान यही पूरे देश की बात देश के समक्ष रखना चाहते हैं, रखे भी हैं कि हमें जो सरकार ने एमएसपी तय किया है वो एमएसपी हमें मिलनी चाहिए। सरकार कानून बना करके इसको किसान को उनको देने के लिए मजबूर कर सकती है व्यापारी को, लेकिन सरकार इसे कर नहीं रही है। किसान की मांग जायज है। उन्हें किसानों को आज हालत ये है कि हम लोगों के इलाके में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के इलाकों में धान की कीमत 1000 से 1150, 1000, 1150 व्यापारी खरीद रहे हैं। खरीद केंद्र कहीं चालू नहीं है। जो चालू है वो कागजों में खरीद हो रही है, कहीं खरीद केंद्र पर धान नहीं खरीदा जा रहा है किसानों की। हालत इतनी खराब है कि 1 कुंटल धान पैदा करने में 1700 से ज्यादा रुपए लग जाते हैं, खर्चा लगता है किसान को। और 1860 रुपया, 1885 रुपया किसानों ने धान का मूल्य तय किया है, वो भी किसान को नहीं मिल रहा है। तो हालात इतनी बदतर हालत है कि चाहे कोई भी सरकार हो, सरकारें आती हैं जाती हैं, पिछली सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, लेकिन किसान लुट रहा है, पीट रहा है। किसान को उसके उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिलाने की बात आई थी। स्वामीनाथन कमेटी ने भी ये बात रखी है कि किसान के उत्पादन का जो लागत लगता है उसके 1.5 गुना मिलना चाहिए, लेकिन उसकी लागत निकलना मुश्किल हो गई है किसान की, और इसलिए किसान की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। वो आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहा है, उसके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उसके परिवार के लोगों की दवाई नहीं हो पा रही है। और इसी तरह से खेती जो है, लोग खेती बोना छोड़ रहे हैं। कुछ लोगों का गांव में ऐसा मैंने देखा कि लोग कह रहे हैं कि हम भर्ती लगाए, उसका लागत भी ना निकले तो ऐसी खेती करने से क्या फायदा है। इसलिए आज किसान मजबूर होकर के सड़क पर उतरा। कितने दिन तक, आजादी के 70 वर्ष हो गए, कितने दिन तक गांव को उजाड़ा जाएगा और किसान को लुटा पिटा छोड़ करके उनको आत्महत्या करने के लिए विवश किया जाएगा।
ये हालत आज देश के समक्ष पैदा हो गई है। इसलिए हम भी सरकार से यही गुजारिश करते हैं। राष्ट्रीय किसान सभा पिछले 3 दिन हम लोग वहां रहे हैं बुढ़ारी बॉर्डर पर, और उधर किसानों के बीच में किसानों ने मन में संकल्प लेके आए हैं। अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कह रहे थे कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, प्रायोजित आंदोलन। कहीं ऐसा नहीं है प्रायोजित आंदोलन। पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, पूरे देश के किसान चाहते हैं। गांव-गांव इस किसान आंदोलन की चर्चा हो रही है। सबकी इच्छा है कि सरकार एमएसपी को कानूनी दर्जा प्रदान करे, लेकिन सरकार पता नहीं। ठीक है, रामाशीष राय जी आपके पास लौटेंगे। एक बड़ी अपडेट सुना रही है सरकार किसानों के बीच। 5वें दौर की बैठक खत्म हो गई है। समय की बड़ी अपडेट, सरकार किसान नेताओं के बीच में चल रही 2 बजे से बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। 9 दिसंबर को फिर से बैठक हो सकती है और 4 दिन के बाद फिर से आमने सामने सरकार किसान के प्रतिनिधि बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी संकेत ये मिल रहे हैं कि कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है बातचीत से भी, यानी किसी समाधान पर, किसी फाइनल नतीजे पर सरकार या फिर किसान नहीं पहुंच पा रहे हैं। किसान जो इस समय प्रतिनिधि मिलने के लिए बैठक में गए थे सरकार से, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें लिखित में जवाब से कुछ कम नहीं चाहिए। संशोधन का सवाल नहीं है, कानूनों को वापस लिया जाए। ऐसे कानून होने चाहिए जो किसानों को समझ आए और जिसके बारे में किसान अपने आप न सिर्फ उनका इंप्लीमेंट कर सके, उनको समझ सके, उनका फायदा उठा सके, बल्कि सरकार ये कह रही है कि अब 12 बजे फिर से बैठक होगी। 9 दिसंबर को फिर से बातचीत की जाएगी। बातचीत के कितने राउंड होंगे, ये एक और नया सवाल है कि पिछले 10 दिन से जो किसान डटे हुए हैं, अगले 4 दिन और किस तरीके से बैठक के बाद बैठकें हो रही हैं, समाधान पर नहीं पहुंचा जा रहा है। साफ ये कि सरकार संकेत दे रही है कि बातचीत के अलावा और कोई रास्ता इस समय नहीं है। अंशु अवस्थी जी, एक चीज है जो शायद आप भी बेहतर जानते होंगे, 1967 से एमएसपी का व्यवस्था है, कानून में वो कहीं नहीं है। 53 साल में अगर आप लोगों को कहीं ऐसा नहीं लगा कि एमएसपी कानून के रूप में होनी चाहिए, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार चाहे तो आज ही कानून बना दे, एमएसपी लागू कर दे? जो आज की 5वीं दौर की बातचीत है जी, उससे ये समझ में आता है कि सरकार कितना ज्यादा अहंकार में चूर है। एक तो किसानों को दिल्ली नहीं आने दे रही, जब वो दिल्ली आना चाहते हैं तो उन पर पानी की बौछार, लाठीचार्ज और जिस तरीके के धमकी भरे लहजे में शुरुआत में गृह मंत्री ने बातचीत की, तो ये समझ में आ रहा है कि जो जनादेश है उसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, 1967 से एमएसपी है और उसे कानूनी प्रावधान नहीं दिया गया। आज कानूनी प्रावधान की आवश्यकता, ये बड़ा महत्वपूर्ण है प्रियंका जी, क्योंकि बार बार बीजेपी सिर्फ इसी का सहारा लेना चाह रही। दरअसल असलियत यह है कि पिछले 6 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के लोगों से जितने वादे किए, आज इसीलिए बार बार लिखित मांग की बात हो रही। 40 किसान संगठन और किसान पूरे देश के चाहते हैं कि कानून में शामिल किया जाए, क्योंकि 6 साल में जितनी भी बार देश के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान और जितने भाजपा के नेता हैं, जितनी भी इन्होंने बातें की, उन सारी बातों का उलट हुआ। जो भी इन्होंने कहा उससे बिल्कुल विपरीत। ठीक है, आप ये कह रहे हैं अवस्थी जी कि मौजूदा सरकार से दिक्कत है। ये अगर एमएसपी की बात सरकार की आपसे नहीं होती, आप सरकार में बैठे होते और एमएसपी की डिमांड होती, तो आप क्या करते? निश्चित तौर से मैं इसीलिए कह रहा हूं, आज की सरकार पर देश के लोगों को, देश के किसानों को भरोसा नहीं है। इससे पहले एमएसपी भरोसे के सहारे किसानों को मिल रहा था और ये भरोसा अब 2020 में आकर किसानों का खत्म हो गया है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, इस सरकार ने जो ये कानून बनाए, जो किसान विरोधी काले कानून बनाए, एक तो मंडियों को खत्म करना, किसान को बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश है ये सरकार की, और इतनी सारी बातें क्या संशोधन से, संशोधन से, क्योंकि कुछ पॉइंट्स आप जो कह रहे हैं कि एपीएमसी को अनुरोध कर रहा हूं, मुझे 1 मिनट कंप्लीट दे दीजिए, फिर आप बोलिए अपनी बात। लेकिन ये बताइए कि क्या सरकार जो कह रही है कि संशोधन को हम तैयार हैं, आपको क्या लगता है कि कानूनों में कहीं संशोधन जैसी गुंजाइश नहीं है? ये तीनों के तीनों कानून रद्दी हैं कि कोई संशोधन की वजह से काम नहीं चलेगा? तीनों कानून धुर किसान विरोधी हैं, धुर किसान विरोधी, और इसमें कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो किसानों को उनके अधिकार सशक्त करता हो, बल्कि सारे कानून किसान को सिर्फ कमजोर कर रहे हैं, सिर्फ बंधुआ मजदूर बनाने का प्रयास है।
सवाल ये है कि जिन किसानों के लिए हम कानून बना रहे हैं, उन किसानों को जब ये कानून मंजूर नहीं है तो आखिर सरकार किसके लिए कानून बनाना चाह रही है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं आनंद झा जी से। सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाए हैं। आनंद झा जी, यही बात मैं और पूरी करूं। हाँ, जल्दी बोलिए जी। पूरे देश में जो गन्ना किसान है, प्राइवेट चीनी मिलें हैं, सरकार मूल्य निर्धारण करती है और गन्ना मिले वो गन्ना उसी सरकारी रेट पर लेते हैं। हम तो ये कहते हैं कि ऐसा कानून बनाना चाहिए था कि आज जो एमएसपी उत्तर प्रदेश में किसानों को नहीं मिल रही, 800,000 रुपए में उत्तर प्रदेश में धान बिक रहा है। मैं बिहार में था, बिहार में मक्का जो है 800 से 900 रुपए में बिक रहा, सरकारी मूल्य 1600 है। तो सरकार अगर कुछ ऐसा प्रावधान कर दे, अगर कानून में ले आएगी तो प्राइवेट कंपनियों को लेना पड़ेगा। आज इसीलिए ये एमएसपी को कानून से बाहर रख रहे हैं कि जिससे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचे। गन्ना की तरीके से क्यों नहीं आप जो हमारी एमएसपी की 14 फसलें उनको आप एमएसपी को कानून में लेकर आते हैं? कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और हम चाहते हैं कि अगर सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल है तो ये बड़ी मुश्किल है। सरकार, आनंद झा जी जवाब दीजिए इस बात का। अभी तक भरोसे से एमएसपी अगर किसानों को मिल रहा था, तो अब ऐसा क्या हो गया कि एमएसपी नहीं मिलेगा? ये किसान के मुंह पर पहुंच गई ये बात। दूसरा ये कि आप तो मंडियां खत्म कर देंगे, आप तो प्लान इसलिए कर रहे हैं। एक सेकंड, इसके बाद अगर एमएसपी पर, सवाल तो सुन लीजिए, एमएसपी पर आप खरीदारी कर सकते हैं, तो पूंजीपति या कारोबारी जिसको आप कह रहे हैं किसान से जाकर डायरेक्ट डील करेगा, तो इतना तो आपको मालूम होगा कि वो थोड़ा बेहतर दाम ही देगा, या आपको पहले से पता है कि एमएसपी तक भी नहीं पहुंचेगी खरीदारी? प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के किसान प्रेम के बारे में बताता हूं कि 1947 में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार के लिए कानून लाने में कांग्रेस को 25 साल लगे। 1972 में आके भूस्वामित्व पर में बिल आया, 25 साल लगे कांग्रेस को। इसका किसान आपने कौन देख से सकते काम हैं। किए किसानों? दूसरा, एमएसपी की बात करते हैं, एक काम बताओ, मैं एमएसपी का बताता हूं आपको कि एमएसपी आज भी है और पहले भी था। समय किसान क्या बैठक के बाद किसानों के प्रतिनिधि कुछ कह रहे हैं, तो हमने कह दिया उसको बिल्कुल। तो तारीख का प्रस्ताव सरकार ने आपको दिया? हाँ, सरकार ने टाइम लिया बातचीत करने के लिए। जब हम बिल्कुल साइलेंट होकर के बैठ गए कि हम कोई बात नहीं करेंगे आपसे, तो 10 मिनट के बाद सरकार चली गई उठ के कि हम सोच लेते हैं। उसके बाद वो आए तो उन्होंने ये प्रपोजल रखी कि हमको समय दो, हम हायर ऑफिसर से बात करेंगे, आई एम नॉट कम्पिटेंट। तो उसके बाद हम 3 दिन का समय लेंगे, आपको प्रपोजल भेजेंगे हम क्या करना चाहते हैं। उस प्रपोजल पर हम विचार करेंगे, हम अपनी मीटिंग करेंगे, तो फिर 9 तारीख को आएंगे। तो लगता है कि सरकार कुछ करने के मूड में है, लगता है कि करने के मूड में। आपको बुलाएंगे यहाँ या निकल जाए? 9 दिसंबर का समय मिला है। किसान प्रतिनिधि जो इस समय संगठनों के प्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं उम्मीद तो है सरकार कुछ करेगी इस मामले पर। 4 दिन के बाद फिर से बैठक के लिए कहा है, बातचीत के लिए कहा है। रास्ता क्या होगा वो तय नहीं हो पा रहा है। आनंद झा जी जल्दी से बताइए, रास्ता कैसे निकलेगा? 10 दिन से किसान इंतजार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं चलिए कोई बात नहीं और 4-5 दिन ले लेते हैं। आप किसानों के बारे में तो जो पहले दिन से हम सुन रहे हैं और किसान कह रहे हैं वो तो बहुत सीधे और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हमें इन बातों से आपत्ति है, आप इसके बारे में सोचिए। आप 10 दिन से सोच रहे हैं, 5 दिन और सोचना है, या तो तय है कि आप कोई संशोधन भी करने के मूड में नहीं है, या फिर ये कि आप चाहते हैं कि किसान धीरे धीरे बॉर्डर से घर चले जाएं, सवाल यही छूट जाए? नहीं प्रियंका जी, किसान कहते हैं, किसान नहीं, किसान जो आंदोलन में कांग्रेसी और या अन्य जो दल है वो लोग कहते हैं कि बिल को वापस लीजिए, सरकार पीछे हटे। अच्छा, जो किसान संगठनों के प्रतिनिधि हैं उनको सुना आप लोगों ने? जो हो किसान के कल्याण के लिए जो हो, आनंद झा जी, किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी यही कह रहे हैं। अगर ये प्रतिनिधि आपको लग रहा है स्पॉन्सर्ड हैं और ये किसी के कहने पर यहाँ आ रहे हैं, तो क्यों बातचीत कर रहे हैं आप लोग बार बार? क्यों 9 दिसंबर को आप बैठक बुला रहे हैं? क्या उससे हासिल होने वाला है? नहीं, आप ही को मैं बता रहा हूं और आपने भी बताया है कि ये जो लोग हैं एक्चुअल किसान है नहीं। और आनंद झा जी एक बात पर रहिए ना, एक बात पर रहिए, आप बैठक क्यों कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आंदोलन करने वाले किसान नहीं है,
बैठक में क्या भरोसा दे रहा है? हम संवेदनशील हैं, हम जनता के प्रति संवेदनशील हैं, हर भारतीय के प्रति संवेदनशील हैं, इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि बीच में है कि अभी दिल्ली का कोई बॉर्डर नहीं खुल पाएगा जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। प्रणय शर्मा, जहां पर आप हैं वहां की क्या तस्वीर है? सरकार तो कह रही है और 5 दिन रुकिए, विचार करेंगे और 9 दिसंबर को फिर से 12 बजे मीटिंग होगी। हाँ बिल्कुल प्रियंका, इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीर मैं पहले आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो बॉर्डर है वो जाम है यहाँ पर और कोई भी आवाजाही यहाँ से नहीं हो पा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आज इस बात की उम्मीद थी कि जो डेडलॉक है किसानों और सरकारों के बीच में वो डेडलॉक टूटेगा, लेकिन वो भी हल आज भी नहीं निकल सका है और अब जो अगली बैठक है वो 9 तारीख की ओर मुलतवी हो गई है। तो ऐसे में ये जो आंदोलन है वो अब और आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये संभावना जताई जा रही थी कि शायद आज काफ़ी हद तक कोई रास्ता निकल सकता है, लेकिन रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरी तरह से जो रास्ता है वो यहाँ पर बंद है और अभी भी जो यहाँ पर खाने की सेवा है, लोगों को पानी देने की सेवा है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जो रास्ता है, जो सरकार उम्मीद जता रही थी कि शायद आज वो किसानों को मनाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। यानी जो हाल गाजीपुर बॉर्डर का इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यही हाल अगर हम चिल्ला बॉर्डर की बात करें, अगर हम बात बुराड़ी की करें, अगर हम बात नोएडा की करें, तो ठीक वही तस्वीर वहाँ भी देखने को मिल रही है जैसे कि अभी यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें देखने को आप देख पाएंगी। सबसे अहम बात यह है कि ट्रैफिक डाइवर्जन यहाँ पर साफ तौर पर किया गया है और क्योंकि अभी कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली से आ रहा है वो गाजियाबाद की ओर तो जा सकता है, लेकिन गाजियाबाद से दिल्ली की ओर जाने के जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से बंद है। ऐसे में सवाल यही है कि क्योंकि अब जो तारीख मुलतवी की गई है वो 9 तारीख रखी गई है, तो ऐसे में और भी ज़्यादा वक्त अब अगर इसी तरीके से आंदोलन चलेगा तो निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है किसान आंदोलन को लेकर। लगातार भारत बंद और किसान आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर। सरकार की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है आने वाले दिनों में। किसानों के समर्थन में अब भारतीय परिवहन संघ आ गई है। ट्रेड यूनियंस ने ऐलान कर दिया है किसानों के समर्थन में जब कुछ दिन के बाद भारत बंद होगा तब वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। 8 दिसंबर से हड़ताल करने का मन बना लिया है परिवहन संघ ने कि फिलहाल हड़ताल पर रहेंगे यूनियन। कई जानकारी ये भी है कि 8 दिसंबर को जब किसान ये कह रहे हैं कि भारत बंद करेंगे, तभी परिवहन संघ ने कह दिया वो भी इस हड़ताल में उनके साथ हिस्सा लेंगे। ये इस समय किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है। किसानों की आवाज में आवाज मिलाने के लिए, समर्थन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कई संगठन सामने आ रहे हैं, जिसमें अभी तक भारतीय परिवहन संघ की तरफ से सबसे बड़ा ऐलान है। हड़ताल करेंगे, समर्थन देंगे उस भारत बंद को। लेकिन आज अब से कुछ देर पहले सिंघू बॉर्डर पर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ पहुंचे किसानों की आवाज बनने। आप भी सुनिए क्या कहा उन्होंने। तो सरकार ਨੂੰ मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहना कि जो भी किसान वीर चाहते ने हथ बन के बेनती है, नेशनल मीडिया में भी जो कवर कर रहा है सानू हिंदी में भी बोल रहा हूं सर, फिर बाद में गूगल ना करना पड़े कि अगर आप हमें सुन रहे हैं, यहां कोई भी किसान के अलावा कोई बात नहीं हो रही है। मुद्दों को ना भटकाया जाए। किसान जो भी चाहते हैं सरकार उनकी मांगों को मांगे। सरकार किसानों की मांगों पर गौर करे और मानने की गुजारिश दिलजीत दोसांझ ने भी की है। और उसके बाद वो किसान आंदोलन में किसानों के बीच बैठे नजर आए। वो कह रहे हैं कि समर्थन इसलिए है क्योंकि किसान जो इस समय सरकार से चाहता है, सरकार को गौर करना चाहिए और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया। महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर दरअसल बच्चू कडू भी इस बंद का और इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। महाराष्ट्र से कैबिनेट मिनिस्टर ने क्या कहा इस पूरे आंदोलन को लेकर, आप भी सुनिए। आंदोलन
जो हमने किसान भाई पंजाब हरियाणा और पूरे देश में अभी किसानों के लिए आंदोलन चल रहा है, उसमें हमारा भी एक हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। जिस तरह से हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानों ने जिस 8 दिन से आंदोलन चलाया है, और सरकार जिस तरह से सामने आ रही, कभी खलिस्तानवादी बता रहे, कभी पाकिस्तान का सपोर्ट इनको है, ऐसी बातें कर रही है, ये बहुत निंदनीय है। सरकार चाहे ना दे, लेकिन किसानों के इस तरह से अगर नाम देते होंगे तो इसका बहुत गहरा परिणाम किसानों पर पड़ेगा, और आगे चुनाव भी बीजेपी वाले को बहुत मुश्किल जाएंगी। आप किसानों को इस तरह से आतंकवादी कहते होंगे तो इसका हम निषेध करते हैं। हम ये चाहते कि जो 3 काले कानून आपने लाए, उसके बजाय स्वामीनाथन आयोग और 50% मुनाफा लेकर दाम, इसका अगर कानून लाते हो तो फिर किसान के अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी, हम आपके गुलाम रहेंगे। अगर ये नहीं करते हो तो उसका जो भी परिणाम है वो आपको भोगना पड़ेगा। हम खाली आंदोलन को समर्थन देने जा नहीं रहे, आया अगर टाइम आ गया तो बलिदान भी देंगे, लेकिन किसान के लिए लड़ेंगे। इस बात को लेकर हम आगे जाने वाले हैं। किसानों के समर्थन में महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक आवाज उठ रही है। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर का दिल्ली से सटे यही हाल है, और अब पंजाब हरियाणा के बाद ये कहा जा रहा है कि और कई राज्य हैं जहां से अगले कुछ दिनों में लोग आने की तैयारी करें किसान समर्थन देने के लिए आंदोलन को। गुरजीत सिंह जी, एक चीज बताइए, किसान और कृषि के अंदर बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिसको किसान चाहता है दूर किया जाए, सुधार किया जाए। ऐसे बहुत सारे सुधार हो सकते हैं, लेकिन जो 3 कृषि कानून हैं, अगर उन पर जो ऐतराज है वो दूर नहीं हो रहे हैं, आपत्तियां दूर नहीं हो रही हैं, आपकी नजर में कहां सरकार इस समय रास्ता नहीं निकाल पा रही है? और दूसरी बात ये, अभी तो ये एमएसपी, हम फसलों की कुछ चीजों की बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को देखेंगे, कितने महीने बाद उन्हें पेमेंट मिलता है, कितने मिल हैं जो टाइम पर पेमेंट देते हैं, कितने ऐसे हैं जो बैंकरप्ट हैं जिनके पास पैसा नहीं है देने को। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो किसान लेकर अभी बॉर्डर पर पहुंचे नहीं है। गुरजीत जी तक लगता है आवाज नहीं जा रही है। उससे पहले रामाशीष राय जी, जो मैंने सवाल पूछा, आप इस बात से आप एतबार करते हैं कि ऐसा है किसानों के साथ? गुरजीत जी मैं आऊंगी, अभी 1 मिनट दीजिएगा। रामाशीष राय जी, आप सहमत हैं इस बात से कि किसानों ने बहुत सारी चीजों को तो बॉर्डर पर आकर सरकार तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की है? ये तो कुछ आवाज है और कुछ ही बात है, वो भी नए कानूनों को लेकर। पुराने कानून आप देखें, उसमें बहुत सारे सुधारों की जरूरत है। जी बिल्कुल सही है। अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान इतने परेशान हैं कि गन्ना चीनी मिले अभी पेराई प्रारंभ नहीं किया। तमाम किसान आंदोलन और धरने पर बैठे हुए, वो सब किसान दिल्ली की तरफ मार्च करने वाले हैं। ठीक है रामाशीष राय जी, राकेश टिकैत कुछ कह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगी। चाहेंगे तो क्रांतिकारी हैं, बुजुर्ग बहुत मजबूत है। अरे हम 83 साल के, हमने ठीक है, सब दूध पिएंगे यहीं रहेंगे, दिल्ली देखेंगे। 83 साल के भारत बंद की बात है, वो तो रहेगा। आंदोलन चलता रहेगा और 4 से 5 दिन दिल्ली में डेरा जमा रहेगा। रामाशीष राय जी अपनी बात पूरी करिए। किसान सुधार तो चाहते हैं, ये इसका मतलब ये नहीं कि आवाज नहीं उठा रहे तो सब सुधरा हुआ है। नहीं, किसान आवाज भी उठा रहे हैं, और अभी स्थानीय लेवल पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मैं अभी बिहार से में गया था जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह गन्ना मिले जो है अभी प्रारंभ नहीं किया है। गन्ना की भी एक बड़ी समस्या, किसानों की एक बड़ी भारी चिंता इस बात को लेकर के है कि आखिर जो ये तीनों कृषि कानून बना, नया कृषि कानून जी, इसकी मांग किसने किया? न कोई किसान संगठन ने किया, न किसी राजनीतिक दल ने किया। और यही कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी के वर्षों से सहयोगी दल रहा है, अकाली दल, वो भी विरोध कर रहा है, सरकार से बाहर चला गया। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो भारतीय किसान संघ है, वो भी विरोध कर रहा है, और जितने देश के संगठन है, किसान संगठन, सब विरोध कर रहे हैं। तो फिर सरकार ने किसके मांग पर इस कानून को बनाया है, ये किसानों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। और ये किसानों के बीच में आम चर्चा है कि सरकार ने ये औद्योगिक घरानों के लिए, कॉर्पोरेट घरानों के लिए कानून बनाया है। इस शंका का समाधान तभी होगा जब किसान एमएसपी पर कानून बना करके उनको जो एमएसपी है उसको लागू कराएगी, उसको किसान को उनका दाम दिलाने की कोशिश करेगी।
अन्यथा किसान के बीच में बहुत बड़ा भ्रम बना हुआ है, बहुत आशंका है किसानों के मन में कि ये सरकार धीरे धीरे हमको खेती से भी बेदखल कर देगी, हमें अपना उत्पादन का हमें लाभकारी मूल्य भी नहीं दिला पाएगी, हमें मजबूरन खेती छोड़ना पड़ेगा और खेती बड़े औद्योगिक घराने, कॉर्पोरेट घरानों के जिम्मे सौंपना पड़ेगा। यह परिस्थिति सरकार पैदा करना चाहती है। इसलिए किसानों के मन में बड़ा भ्रम बना हुआ है, शंका बना हुआ है कि यह कानून, जो कृषि कानून बनाया गया है, ये किसके मांग पर बनाया गया है। इसका निवारण सरकार को करना चाहिए और उसमें जो सबसे प्रमुख मांग है कि एमएसपी मिलनी चाहिए, उसे कानून में उनको अधिकार दिलाना चाहिए, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। अन्यथा धीरे धीरे ये गाँव में चर्चा बन रही है कि हमको भी दिल्ली की तरफ मार्च करना चाहिए। गुरजीत सिंह जी, जैसा रामाशीष राय जी कह रहे हैं, एक और परेशानी देश के किसानों के सामने ये है कि सोचिए, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह की पैदावार है, अलग अलग तरह का किसान है, उसकी अपनी अलग अलग मजबूरियां हैं, लेकिन कानून सबके लिए एक जैसा होता है। इसलिए कुछ आवाज उठा रहे हैं, कुछ चुप करके बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि अगर कुछ इसमें बिगड़ता हुआ होगा तो शायद हमें हकीकत में जब कानून ये इंप्लीमेंट हो जाएगा तब शायद इसका असर दिखेगा। बिहार के अंदर एक बदलाव हुआ लेकिन वहां पर कोई आवाज नहीं उठी। क्या ये इसलिए शोर है पंजाब और हरियाणा से, आंदोलन पर इतना जोर इसलिए है क्योंकि वहां सबसे ज्यादा मंडियां हैं, अन्यथा कोई ऐसा कारण नहीं है? क्योंकि बिहार के अंदर भी ऐसा हुआ है। जी, बिहार के ये पंजाब और हरियाणा में इस आंदोलन की जो शुरुआत है, पंजाब और हरियाणा के जो किसान है वो पूर्ण रूप से निर्भर है कृषि पर और उनकी यही समस्या है। अभी एमएसपी की जो बात चल रही है, अभी आपने गन्ना की बात, यूपी में गन्ना किसान बहुल है, लेकिन क्या है, 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया किसानों को गन्ने का पेमेंट नहीं मिला है। अब वो किसान इस साल अपने गन्ने को प्राइवेट जो कोल्ड क्रशर है उनसे 100 से 150 रुपए में बेच रहा है। तो अगर किसान की एमएसपी का हना नहीं हो रहा है, अगर 3 इन्होंने बिल लाए, इनसे किसान किया है तो दुगना करेंगे, लेकिन गन्ना किसान को क्या हुआ, अभी किसान को समझने में समय लग रहा है। अगर सरकार इसमें ढिलाई करेगी तो यूरोपीय एक और मांग करी थी उन्होंने आपसे कि बुजुर्गों और बच्चों को प्रोटेस्ट से हटा दिया जाए और घर वापस भेजा जाए ठंड के चक्कर में। सरकार तो सारा भेजना चाहती। बैठक खत्म होने के बाद किसान संगठनों के प्रतिनिधि बाहर आ रहे हैं और ये जाहिर कर रहे हैं कि जो बैठक के अंदर हुआ उसमें कितना आश्वस्त वो लोग हैं 4 दिन के बाद होने वाली फिर से बैठक के लिए। हालांकि पहले से ही सरकार ये तय कर चुकी थी और लगभग ये संकेत दे दिया था कि संशोधन तक बात पहुंची है, इससे आगे सरकार को कुछ मंजूर नहीं है। किसान नेता कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ कानून वापसी से मतलब है, इसके अलावा सरकार कैसे मैनेज करती है, कैसे रास्ता निकालती है, सरकार के ऊपर है। इससे पहले कि बाकी लोग प्रतिक्रिया दें, जल्दी से आनंद झा जी पूरी बात करिए अपनी कि अगर बिहार के अंदर एमएसपी नहीं है, एपीएमसी नहीं है, तो वहां के किसानों की आय दोगुनी हो गई क्या? निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ी है बिहार में और वो टैक्स के माध्यम से खरीदारी होती है। अच्छा, अब जहां पर आपने जो ये नया कानून आप लेकर आए हैं, एमएसपी एपीएमसी के बिना पूरे देश के किसानों की आय कितने दशक में दोगुनी हो सकती है? कोई तो पैरामीटर होगा, बिहार में तो 1 दशक में हुई नहीं है। टैक्स के आप प्रियंका जी, आप आनंद झा जी, मैंने ये नहीं कहा कि खरीदारी बंद हो गई, मैंने ये कहा कि एपीएमसी और एमएसपी के बिना अगर किसानों की आय दोगुनी होती है तो क्या बिहार में दोगुनी हुई? टैक्स ही है। हाँ, निश्चित रूप से। और आपको मैं बता दूं, ये मेरे पास एमएसपी की लिस्ट है कि आप जब 2013 में कांग्रेस की सरकार थी उस समय के एमएसपी को देखिए और 2020 की जो एमएसपी है उसको देखिए। आनंद झा जी, 7 साल में कुछ बदलेगा नहीं, मतलब दूनी लगभग जो एमएसपी छोड़कर कांग्रेस गई थी, आप उस पर रहना चाहते थे तो रहते। आनंद जी, अगर आपसे कोई सवाल किया जाता तो आप कांग्रेस का नया सवाल लेकर आते, सवाल के बदले में कांग्रेस के बिना एमएसपी का जवाब नहीं आपके पास। आप अपना सवाल का जवाब दीजिए। आप कांग्रेस नहीं, गुरजीत सिंह जी, आपने अभी स्वामीनाथन आयोग की बात किया, 1.5 गुने आय की बात स्वामीनाथन जी ने अपने प्रस्ताव में रखा था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 गुने आय पर संकल्पित होकर 2022 तक किसान की आय को दूनी की। आनंद झा जी, ये कोई मानने को तैयार होगा क्या? आनंद झा जी, ऐसी बात तो करिए कि कोई मान जाए आपकी बात। आशीष जी से संपर्क करना
आनंद झा जी कोई ऐसी बात करिए जिससे किसान मान जाए, जिससे कोई मान जाए कि हाँ आप जो कह रहे हो होगा। और भारत के सांसद ने इस बिल को पास किया है, उस स्थिति में क्या रामाशीष राय जी से सलाह लेना या उनका मार्गदर्शन लेना अनिवार्य था? किसान की हर चिंता को समाधान करने के लिए हर स्थिति में सरकार कटिबद्ध है और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हर व्यक्ति की, हर क्षेत्र की सदैव चिंता करते हैं और वो करते रहेंगे और इसका निदान होगा। बता रहे हैं उनकी समस्या का समाधान क्या करेंगे? नहीं, आतंकवादी कोई नहीं है भारत के। इस तरह की बात जो भी करते हैं वो निराधार बात है। कोई भी हमारे बंधु हैं, हमारे बांधव हैं, कोई आतंकवादी नहीं है, ऐसा कोई भी वक्तव्य। एक मिनट रुकिएगा आनंद झा जी, एक मिनट रुकिए गुरजीत जी, रामाशीष राय जी, क्या ये बात बिल्कुल साफ नहीं है कि सरकार खुद तो एमएसपी देकर कानून बनाकर बाध्य नहीं होना चाहती है, खुद बंधन में नहीं बनना है, लेकिन हाँ किसानों के लिए जो कानून लाए हैं मंडी के बाहर मंडी के अंदर, वो फिर किसानों का कैसे छूटेगा? वो सरकार क्यों नहीं समझा पा रही किसानों को? वो तीनों कानून कोई किसान से रिलेटेड नहीं है, न किसानों को उससे कोई भला होने वाला है। किसान का पहले भी व्यापारी खरीदता था, गांव में आके खरीदता था, खेत में खरीद लेता था, अपने मनमानी दाम पर खरीदता था। इन तीनों कानूनों से किसान का कोई भला नहीं होने वाला है। और नहीं तो जो जमाखोरी का कानून उन्होंने हटा दिया है, इससे पूरे देश में आवश्यक जरूरी चीजों की जमाखोरी भयंकर होगी और इसका भी जो भार है वो जनता पर पड़ेगा। जनता, आम गरीब जनता, आज 1 किलो धान बेचने पर भी 1 किलो आलू नहीं मिल रहा है। आज 4 किलो धान बेचने पर 1 किलो आलू किसान खरीद रहा है, गरीब खरीद रहा है। ये इस किसान कानून जो बनाया गया है, इससे किसानों का कोई भला नहीं होने वाला है, बिल्कुल क्लियर है। सरकार को अभी कह रहे हैं पिछले जमाने से एमएसपी बढ़ाई गई है, लागत कितना बढ़ गया है किसान का। आज डीजल, पेट्रोल और अन्य रासायनिक खादों के दाम इतने बढ़े हैं कि हमने तो बताया कि हमारा अभी धान पर हम लोगों ने जो उसका रेशियो निकाला है, तो 1 कुंटल धान के पैदा करने में 1700 रुपया खर्च हो रहा है, 1700 कुछ रुपया आ रहा। और फिर सरकार जो घोषित किया है वो 1860 रुपया। कैसे किसान जिंदा रहेंगे? और आज जो खरीद हो रही है धान की व्यापारियों द्वारा, वो 1150 से 1100 1200 रुपए पर खरीदारी हो रही है। इसलिए किसान की हालत खराब हो रही है और इसलिए किसान चाहता है कि कम से कम लाभकारी मूल्य तो उसे मिले। स्वामीनाथन कमेटी ने जो कहा था कि जो लागत लगता है उसका 50% उस पर उसका लाभकारी मूल्य जोड़ करके और एमएसपी तय किया जाए और उस एमएसपी को दिलाने के लिए गुरजीत सिंह जी ने कहा, क्योंकि किसान ये कह रहे हैं और किसान मामलों के जितने भी जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल एमएसपी चला जाएगा, आज नहीं तो कल मंडियां नहीं बचेंगी। क्या ये सिर्फ भ्रम है या फिर आपको लगता है कि सरकार कोई इसका विकल्प दे रही है, तैयारी कर रही है, इसलिए शायद ऐसी बातें हो रही कि एमएसपी नहीं बचेगा, मंडी नहीं बचेगी? रामाशीष राय जी, किसानों में तो ये बड़ा भ्रम बना हुआ है कि ये मंडियां भी खत्म हो जाएगी और एमएसपी नहीं ला पाएगी। एमएसपी से सरकार अपना पिंड छुड़ाना चाहती है, इसीलिए इसे कानूनी जमा नहीं पहना रही है। और यही भ्रम किसानों को लग रहा है कि हमें इस कृषि उत्पादन से हमें अपने को पीछे हटाना पड़ेगा, फिर एक कृषि गिरवी, ये जमीन हमारी गिरवी हो जाएगी, इस पर औद्योगिक घरानों का कब्जा हो जाएगा, हमारे लड़के बेदखल हो जाएंगे अपनी जमीनों से, हमें खाने को हम मोहताज हो जाएंगे। इसलिए किसानों में भारी चिंता है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे और सरकार की मंशा यही है कि जो मंडियां खत्म हो जाए, एमएसपी खत्म हो जाए। रामाशीष राय जी, जैसे अगर इस भ्रम का कोई इलाज आपको नजर आ रहा है, भ्रम का कोई इलाज नजर आ रहा है, क्योंकि एमएसपी तो पहले कभी कानून में था ही नहीं, सरकार को खरीदना है क्योंकि बाद में उसको बाकी राशन पानी देना है ना, लोगों को भी देना है, सप्लाई करनी है, तो सरकार खरीदारी क्यों बंद कर देगी? देखिए, पहले जो एमएसपी था लगभग बाजार रेट भी उस पर चलता था और थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता था, 50 रुपए का अंतर होता।
लेकिन आज 400-500 रुपए 600 रुपए का अंतर है बाजार से और जो एमएसपी है उससे। इसलिए पहले जो इतनी आवाज नहीं उठा पाते थे किसान, उसका कारण है पहले इतना उत्पादन भी नहीं होता था। आज किसान मेहनत कर रहा है, रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहा है, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर रहा है, उत्पादन बढ़ा रहा है, सिंचाई की सुविधा हुई है, तो उस उत्पादन का किसान चाहता है कि हमें लाभकारी मूल्य मिले। और देखिए ये किसान जो आज गांव की हालत बदहाल हुई है, उस सुधारने का एक जरिया है अगर हम आत्मनिर्भर किसान को बनाएंगे तो। किसान को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता यही है कि उसके उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिले, एमएसपी को उसकी लागत को जोड़ करके उसके अनुसार निर्धारित किया जाए। और ये सब कुछ कैसे हो ये तय करना पूरी तरह से सरकार के ऊपर है और सरकार का ही काम है, इसलिए सरकार से भरोसा किसान संगठनों को है। गुरजीत सिंह जी, आनंद झा जी, रामाशीष राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग इस चर्चा का हिस्सा बने। और साथ में अंशु अवस्थी जी, प्रणेश शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। लेकिन सरकार वर्सेस किसान का ये सिलसिला 10 दिन से चल रहा है और 5 दिन इंतजार करना होगा कि आखिर रास्ता क्या निकलता है। सरकार इस मामले में क्या बदलाव पर अड़ी रहेगी, संशोधन के जरिए कानून को बदलने की कोशिश करने की बात पर अड़ी रहेगी, या फिर किसान जो कह रहे हैं कि बिना कानून रद्द किए इस बॉर्डर से इस बार दिल्ली के हिलेंगे नहीं। दिल्ली की सरकार तक की किसानों की ये पहुंच बता रही है कि अब दरअसल इस आवाज में आवाज मिलाने के लिए बहुत सारे किसान भी इंतजार कर रहे हैं और अलग संगठन है जो कह रहे हैं कि इस लड़ाई में आर या पार तय करने की जरूरत है। और 4 दिन का इंतजार और फिर सरकार को एक फॉर्मूला निकालना है कि आखिर किसानों को मनाएं तो मनाएं कैसे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।